हमारा पहला पाठ ये है भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। और आज हम जानेंगे भारतीय धर्म ग्रंथ के बारे में कि भारतीय धर्म ग्रंथ का हमारे इतिहास को जानने में क्या योगदान है। तो पहला है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। पहले हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के बारे में जानेंगे, उसके बाद से बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में, फिर जैन धर्म ग्रंथों के बारे में। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में आता है सबसे पहले वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आर्यों ने वेदों की रचना की थी। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वो मध्य भारत से आए थे और उन्होंने अपने सुविधा के हिसाब से अपने कुछ नियम कानून, अपनी रीति रिवाज और अपने जो उनका कल्चर था, उनको हमारे भारत में वो संस्कृत बोलते थे और स्वयं को महान मानते थे, स्वयं को देवताओं के समान दर्शाते थे। और हम भारतीय जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनको वो नीच, तुच्छ और अज्ञानी समझते थे। ठीक है, उन्होंने वेदों की रचना की थी और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है ब्राह्मण। जो आर्य थे वो भारत में आए, उसके बाद करीबन 200 सालों के बाद उनका जो यज्ञ करने का जो क्रियाकलाप था वो काफी ज्यादा विस्तार होने लगा। तो यज्ञ करने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता पड़ी और ज्यादा मतलब नियम कानून और अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ी, सामग्री, रीति रिवाज, तरीके और नए तत्व और नए प्रावधान जो कुछ भी उन्होंने किए, उन सब की और ज्यादा विस्तृत और अच्छे तरीके से जानकारी देने के लिए उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की थी। ब्राह्मण ग्रंथ, हर एक वेद का 1 या 2 ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐतरेय, कौशिकीय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और पंचविंश। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपद। ठीक है, हर एक वेद का 1-2 ब्राह्मण ग्रंथ बनाए थे आर्यों ने, और ये उनकी ही ज्ञान शैली थी और जिसका वो प्रयोग यज्ञों को संपन्न करवाने के लिए या करने के लिए किया करते थे। अगला आता है आरण्यक। आरण्यक का अर्थ होता है जंगल या वन। वनों के अंदर जो ब्राह्मणों के पुत्र हुआ करते थे, वो पुत्र अपना एकांत में ज्ञान प्राप्त करने के लिए या ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए जंगलों में निवास करते थे। ठीक है, और जंगलों में ही लिखाई पढ़ाई जो कुछ भी उनका होता था उस कार्य को संपन्न किया करते थे। तो आरण्यक वो पुस्तकें थी जो जंगलों में लिखी गई थी, जंगलों में निर्मित पुस्तकें। ठीक है, आरण्यक पुस्तकें थी। उपनिषदों का जो कोई एक माना जाता है कि उपनिषद को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा था, इसको समय समय पर अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों ने इसका निर्माण किया था। इसीलिए उपनिषदों की संख्या बहुत सारी है करीबन। ठीक है, उपनिषद जो होते हैं वो कुछ प्रमुख उपनिषद है, जैसे कि मुंडकोपनिषद या बृहद्रथ उपनिषद। ये उपनिषद काफी प्रसिद्ध थे। उपनिषदों के अंदर जो जिन आर्यों में भी कई प्रकार के उनकी विचारधारा, उनके कार्य, उनके वाद विवाद, वो सब अलग अलग होते थे। कुछ तार्किक बातें भी किया करते थे, कोई किसी की आलोचना भी की जाती थी। तो उस आधार पर देखा जाए तो उपनिषद आर्यों की एक तरह से आलोचनात्मक पुस्तक है। क्योंकि उपनिषद के अंदर जो आर्यों ने इसकी रचना की है वो कहते हैं कि यज्ञों पे ध्यान ज्यादा ना देकर ज्ञान की बातों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्या कहते हैं,
बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे देवताओं को ना मानकर एक परमात्मा की उपासना करने का जो बात कही गई है वो हमारे उपनिषद में पूर्णतः दिखाई देती है। इसमें प्रसिद्ध उपनिषद है सबसे बड़ा तो बृहदोपनिषद, ये सबसे बड़ा और विशाल उपनिषद था। उसके बाद से आता है मुंडकोपनिषद, जो हमारा ये कथन है सत्यमेव जयते, हमारा राष्ट्रीय कथन है, ठीक है। ये मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है सत्यमेव जयते, इसलिए ये काफी प्रसिद्ध उपनिषद है, ठीक है। अगला आता है वेदांत। वेदांत कुल 6 होते हैं, आर्यों ने ही इसकी भी रचना की थी। हर एक वेद को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। 6 कौन कौन से होते हैं? व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, छंद। ये 6 प्रकार के होते हैं वेदांत। ये सभी वेदों को समझने के लिए उनके जैसे एक शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमारी 12th क्लास की जो गाइड होती है, बीए में जो बुकें होती हैं वो इतनी मोटी होती हैं, लेकिन वन वीक सीरीज उन्हीं बुकों का छोटा सा संक्षिप्त सार होता है। उसी तरह ये वेदांत है, ठीक है। सूत्र ग्रंथ उस समय की कहानियां कहते हैं, उस समय के सामाजिक, आर्थिक और उस समय के जो भी कर्तव्य किए जाते थे उनकी जानकारी देते हैं। जो सूत्र ग्रंथ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सौत्र सूत्र ग्रंथ, गृह सूत्र ग्रंथ और धर्म सूत्र ग्रंथ। जो सौत्र सूत्र ग्रंथ था, सौत्र सूत्र ग्रंथ उस समय के जो सामाजिक जानकारी देता है, ठीक है। और जो गृह सूत्र ग्रंथ था ये पारिवारिक रिश्ते, संबंध, नाते, इन सब की जानकारी देता है। और हमारे ग्रहों में जो संस्कार होते हैं उनकी जानकारी देता है, ठीक है, गृह सूत्र ग्रंथ। धर्म सूत्र ग्रंथ, धर्म नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो धर्म सूत्र ग्रंथ था वो धार्मिक का जो रीति रिवाज है और जो पोशाक है, धार्मिक पोशाक, जो मंत्र है, जो तंत्र मंत्र, टोना टोटका, इन सब का जो संबंध हुआ करता था वो धर्म सूत्र ग्रंथ में पूरी विवेचना की गई थी इसकी, ठीक है। अगला आता है स्मृति साहित्य। स्मृति का अर्थ ही होता है बुद्धि, ठीक है। स्मृति साहित्य वो थे जो उस समय की बातें कहा करते थे, जैसे कि जो काम सूत्र ग्रंथ किया करते थे वही स्मृति साहित्य किया करते थे। कुछ नियम कानून बनाते थे जो राजाओं को मानने के लिए, उनके राज्य को चलाने के लिए अनिवार्य या फिर उसको मान्यता प्राप्त थी। जैसे आज के समय में जो संविधान हमारा काम करता है ना, वही उस समय में स्मृति साहित्य काम किया करते थे, ठीक है। उनमें सबसे प्रमुख स्मृति साहित्य है मनुस्मृति। इसके लेखक थे मनु। दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके लेखक है याज्ञवल्क्य। ठीक है। और आता है पराशर स्मृति, इसके लेखक है पराशर, ठीक है। ऐसे करके कई स्मृति साहित्य लिखे गए और उन सबके लेखक उनके नाम के अनुसार ही उनके व्यक्ति थे। नारद स्मृति साहित्य एक प्रसिद्ध स्मृति साहित्य है, नारद स्मृति, इसके लेखक नारद थे। नारद मुनि नहीं, जो क्या कहते हैं देवताओं के साथ घूमते थे, वो वाले नारद नहीं। ये नारद स्मृति साहित्य वो है जो कि एक व्यक्ति थे नारद नाम के, उन्होंने इसकी गणना की थी। महाकाव्य, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत के अंदर जो महाकाव्य हैं वो 2 थे। एक का नाम था रामायण, दूसरा महाभारत, ठीक है। इन दोनों में भी जो सबसे बड़ा महाकाव्य था वो महाभारत था। हम इन सब की कथाओं को पढ़ते हैं कि महाभारत के अंदर एक परिवार के अंदर आंतरिक कलह के बारे में जानकारी मिलती है
कि कैसे एक ही परिवार के दो भाइयों के जो पुत्र थे, उन्होंने साम्राज्य के लिए आपस में युद्ध लड़ा और धर्म की विजय की। दूसरा हम देखते हैं रामायण, इसके अंदर भी हमें एक परिवार के आंतरिक कलह के कारण एक व्यक्ति का वन निवास और भी बहुत सारी जानकारियां हमको देखने को मिलती है। जैसे कि हर बुक में लेसन होते हैं, तो आज हम उनको लेसन या पाठ कहते हैं। उसी तरह महाभारत के अंदर जो पाठ थे ना, उनको पर्व कहा गया। क्या कहा गया? पर्व। पर्व कुल मिला के 18 थे महाभारत में, ठीक है। 18 पर्व थे, यानी कि 18 लेसन थे महाभारत में। और रामायण में उन पाठों को पर्व न कहकर कांड कहा गया। तो रामायण में कुल 7 कांड थे, यानी कि 7 लेसन थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कांड होता है सुंदर कांड रामायण के अंदर। और महाभारत के अंदर सबसे अच्छा लेसन होता है, जैसे कि लेसन ना कह के हम पर्व कहेंगे, तो सबसे अच्छा पर्व होता है भीष्म पर्व, ठीक है। अगला होता है पुराण। पुराण कुल 18 पुराण होते हैं, ठीक है। पुराणों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। हमारे इतिहास को जानने में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है पुराणों का। पुराणों को देखें तो कई चीज़ों का पता लगता है। पुराणों के अंदर 5 बातों को खासकर लिखा गया है। पहला कि दुनिया के सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, दूसरा सृष्टि पे प्रलय कैसे होगी, यानी दुनिया खत्म कैसे होगी, और तीसरा कारण तीसरी बात ये बताई गई है कि आखिर कौन कौन से विभाग होंगे ये जो इसको नष्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। ऐसी सब बातें पुराणों के अंदर हमारे की गई है। तो ये हमारे पुराण है। तीसरा हम जानते हैं ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ थे, ठीक है। ये सब अपनी जानकारी देते हैं हमारे इतिहास को जानने के लिए, ठीक है। दूसरा हमने एक पॉइंट बताया था बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म कैसे हमारे इतिहास को जानने में सहायक है। पीटक, कुछ पुस्तकें बौद्ध धर्म की। पीटक, ये तीन इसको त्रिपिटक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 3 पुस्तकें सम्मिलित थी। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक के अंदर बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों का जो दैनिक जीवन है, उनके रहन सहन, उनका क्रियाकलाप, उसकी चर्चा की गई है। सूत पिटक के अंदर बौद्ध धर्म के उपदेश और उनकी बातों का विवेचना की गई है। अभिधम्म पिटक के अंदर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात की गई है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है सारी पुस्तकें। दूसरा पॉइंट है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथों का बहुत बड़ा समावेश है। बुद्ध की पूर्व की 200 से अधिक कहानियां जातक ग्रंथों के अंदर मिलती है हमें, ठीक है। तो बुद्ध से संबंधित ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि बुद्ध की जन्म से 200 पूर्व की 200 कहानियां किस पुस्तक में मिलती है, वो जातक है, ठीक है। अगला अन्य पाली ग्रंथ, ये भी कुछ पुस्तकें थी, यानी वो पुस्तकें जो पाली भाषा में लिखी गई थी। जब महात्मा बुद्ध का कार्यकाल था, तो भारत को अगर देखें तो इस प्रकार से एक रफली, ठीक है। नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और उत्तर प्रदेश, और ये बिहार वाला इलाका, ये उत्तर प्रदेश, ये कुशीनगर, ठीक है, बोध गया, सारनाथ, इन सब इलाकों में जो भाषा का प्रयोग किया जाता था वो हुआ करता था पाली। इसीलिए पाली भाषा में उनकी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है। सबसे फेमस पुस्तक है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के अंदर यूनान के एक राजा थे मिनांडर, और एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था नागसेन। उन दोनों की बातों का वर्णन किया गया है, और उन्होंने उस राजा को बौद्ध धर्म का स्वीकार करने की जो बात कही थी उसका भी वर्णन किया गया है, ठीक है। दूसरा आता है अगला पॉइंट, दीपवंश और महावंश। ये 2 पुस्तकें थी, काफी प्रसिद्ध थी, और ये हिंदुस्तान की पुस्तकें नहीं थी, श्रीलंका की पुस्तकें थी। इसका मतलब है कि जो बौद्ध धर्म था वो श्रीलंका तक विस्तारित था। और हम इसके बारे में जानकारी, ये पुस्तकें 4वीं या 5वीं पीढ़ी कह रहा हूँ सदी में लिखी गई थी। इसमें सबसे पहले लिखी गई थी दीपवंश पुस्तक। इस पुस्तक को अट कथाओं के आधार पर, यानी कि मतलब कुछ बोलियों के आधार पर लिखा गया था, ठीक है। और अगली पुस्तक थी महावंश। इस पुस्तक के लेखक थे महानाम। ये दोनों श्रीलंका के थे, और ये पुस्तक काफी प्राचीन है, लेकिन अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान की सारी गणनाओं और सारी कथाओं का अच्छे से विवेचना करती है, ठीक है। तीसरा अगला पॉइंट आता है संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ, समय बीतता गया। गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात समय और आगे बीता, तो जो भाषा थी यहाँ की अब वो चेंज होने लगी थी। अब लोग पाली ना बोलकर संस्कृत बोलने लगे थे।
और जो संस्कृत बोलते थे वो संस्कृत में ही अपनी पुस्तकें लिखा करते थे। जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे या अनुयायी थे और वो संस्कृत बोला करते थे, तो वो जो पुस्तकें लिखते थे वो संस्कृत भाषा में लिखते थे। तो कई पुस्तकें ऐसे मिली हैं जो संस्कृत में लिखी गई हैं, जैसे कि मंजूश्री, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया बुद्ध चरित्र, ये काफी फेमस पुस्तक है, बुद्ध के जीवन के बारे में पूर्णतः जानकारी देता है। फिर मंजूश्री, बुद्ध चरित्र, सौंदर्य 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 साजन, ऐसे करके कई पुस्तकें लिखी गई थी। ठीक है, तीसरा जो हमको पॉइंट हमें बताया गया है, जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथों का भी उतना ही योगदान है हमारे इतिहास को जानने में जितना ब्राह्मण धर्म ग्रंथ और बौद्ध धर्म ग्रंथों का योगदान है। जैन धर्म ग्रंथ की 14 पूर्वा पुस्तक। जैन धर्म ग्रंथ में बस 2 बार ही सम्मेलन किया गया था। जो पहला सम्मेलन किया गया था उसके दौरान इस पुस्तक का निर्माण किया गया था 14 पूर्वा। तो उस सम्मेलन में क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, क्या नियम कानून बने थे और जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु जैन धर्म के 2 प्रसिद्ध अनुयायी थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। जो भद्रबाहु थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रावण बेलगोला यानी कि कर्नाटक चले गए थे और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। तो इनको श्वेतांबर और उनको श्वेतांबर और इनको दिगंबर की उपाधि दे दी गई थी। एक तरह से मतलब इनका बंटवारा हो गया था। जैन धर्म में ये पहला बंटवारा माना जाता है। ठीक है, तो भद्रबाहु चरित्र में भद्रबाहु से संबंधित और जैन धर्म की बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है। अगली पुस्तक थी जैन आगम। जैन आगम के अंदर ये पुस्तक एक मोटी पुस्तक थी, इसके 12 भाग थे, यानी लेसनों की तरह समझे तो इसमें 12 लेसन थे। ठीक है, और इसके अंदर 16 जनपदों, जो हमारे 16 जनपद है 6ठी शताब्दी में, उसकी पूरी जानकारी मिलती है हमें कि 16 के 16 जनपदों का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ का राजा कौन था और कहाँ का शासन कैसे किया जाता था। ठीक है, अगली पुस्तक है परिशिष्ट पर्व। इसके लेखक है हेमचंद्र सूरी। परिशिष्ट पर्व जैन धर्म की एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोक प्रसिद्ध पुस्तक है। परिशिष्ट पर्व में इसके अंदर ही कई भाग हैं, जिसमें दो भागों को, ये तीनों भाग आते हैं। आचरण सूत्र, इसके अंदर बताया गया है कि जैसे पाठ होते हैं ना, एक बुक हो गई, बुक का नाम है परिशिष्ट सूत्र, उसमें कई पाठ होते हैं। तो जैसे उसी तरह एक पाठ का नाम था आचरण सूत्र। इसके अंदर जैन धर्म के अंदर कैसे आचरण होने चाहिए, कैसे आचार विचार होने चाहिए, कैसे वार्ता करनी है, क्या क्रिया प्रतिक्रिया करनी है, क्या वाद विवाद होने चाहिए, इसकी चर्चा की गई है। दूसरा आता है पाठ भगवती सूत्र। इसके अंदर महावीर स्वामी के पूरे जीवन भर की कहानियों का वर्णन किया गया है। कहानी के तौर पर बताया गया कि महावीर स्वामी का जन्म कैसे हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई, उन्होंने क्या क्या किया था, कैसे किया था। ठीक है, इन सब की जानकारी मिलती है भगवती सूत्र से। कई टीकाएं और व्याख्यान भी लिखे गए थे। इसका ही लेसन है टीकाएं और व्याख्यान। टीकाएं मतलब 4-4 लाइनें की बातें कही गई थी कि कैसे कैसे, और व्याख्यान यानी एक बड़ा विस्तृत रूप में बताया गया था कि जैन धर्म के बारे में। और ये सब उस समय के राजाओं महाराजाओं, उनके किलाओं, उनकी जो साम्राज्य था, उनके बारे में विस्तृत वर्णन करती है। ठीक है, भारतीय इतिहास को जानने का जो मुख्य स्रोत है उसमें भारतीय धर्म ग्रंथों में ये तीनों का महत्वपूर्ण समावेश है। तो आप इन सबको ध्यान से पढ़ते जाइए और पढ़िए, समझिए। और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बंद कर दे पीछे से लाल वाला बटन दबाना।